कांग्रेस पर नरेंद्र मोदी ने हमले किए हैं और अपने शब्द बाणों से तमाम तरह के आरोप लगाकर कई तरह की मिसाइलें दाग दी हैं। एक के बाद एक से बढ़कर एक मोदी ने आज जिस तरह से कांग्रेस पर हमला किया वो किसी सियासी मिसाइलों से कम नहीं था। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जब मंच पर आए तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नरेंद्र मोदी भी इस उत्साह को अच्छी तरह से भांप गए थे, समझ गए थे और आते ही नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस को अब और बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। मैं आमंत्रित करता हूं गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई को अपने विचार व्यक्त करें। मंच पर मोदी आए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोश आ गया। भाषण शुरू करने की औपचारिकता के बाद मोदी ताल कटोरा में ताल ठोकने लगे। कांग्रेस को दीमक कहा और इस दीमक की दवाई भी बताई। भारत के सार्वजनिक जीवन के लिए कांग्रेस एक दीमक की तरफ फैल गई है। कांग्रेस रूपी दीमक को अगर हिंदुस्तान की धरती से नष्ट करना है, उत्तम से उत्तम दवाई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पसीना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पसीने में वो दम है जो दम देश को इस कांग्रेस रूपी दीमक से मुक्ति दिला सकता है। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सम्मेलन में मोदी अपने मिशन को लेकर उधेड़बुन में नहीं रहे। कांग्रेस पर एक के बाद एक मिसाइल दागी। कहा ये तो कमीशन वाली पार्टी है। व्यवहार को देखेंगे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बीजेपी इज विथ मिशन। अब जब कांग्रेस के कार्यकलापों की बात करते हैं, देखते हैं तो तुरंत पता चलता है कांग्रेस इज फॉर कमीशन। मित्र, देश के सामने मिशन और कमीशन के बीच का झगड़ा होने वाला है और देश कमीशन से मुक्ति चाहता है। और मैं मानता हूं मित्र, पूरे देश में फैलाइए ये कमीशन पार्टी है, उसका नाम ही कमीशन पार्टी है। हेलीकॉप्टर में भी, 2G में भी, हर चीज में कमीशन। 1%, 2%, 5%, चाचा का इतना, मामा का इतना, साले का इतना, साली का इतना, भाई का इतना, भतीजे का इतना, यही चल रहा है। दामाद का मैं गृहस्थ नहीं होने के कारण ये रिश्तों वालों में बड़ा गड़बड़ हो जाता है कुछ छूट जाता है। मोदी ने सियासत में भी एक गोत्र विवाद पैदा कर दिया। बोले कांग्रेस के अंदर कोई नेतृत्व नहीं पनपता है। कांग्रेस गोत्र के नेताओं की लिस्ट जारी कर दी। देश ने बहुत प्रधानमंत्री देखे और अधिकतम प्रधानमंत्री कांग्रेस गोत्र के प्रधानमंत्री थे। इस देश को एक ही प्रधानमंत्री मिले जिनका गोत्र कांग्रेस का नहीं था और वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए, जब तक कांग्रेस में मोरारजी भाई थे, प्रधानमंत्री का कोई स्कोप नहीं था। जब तक चंद्रशेखर कांग्रेस में थे, प्रधानमंत्री होने की संभावना नहीं थी। जब तक करण सिंह जी कांग्रेस में थे, प्रधानमंत्री की संभावना नहीं थी। जब तक वीपी सिंह कांग्रेस में थे, प्रधानमंत्री की संभावना नहीं थी। जब तक आई.के. गुजराल थे, देवेगौड़ा थे, संभावना नहीं थी। और उनकी अपनी ताकत जो भी होगी, कांग्रेस से जब बाहर निकले, वो देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के लिए सफल हो गए। कांग्रेस ने भीतर भी पूरी पार्टी को एक परिवार के लिए समर्पित करके रखा हुआ है और उसके कारण देश में योग्य नेतृत्व पनप नहीं रहा। कांग्रेस के परिवारवाद पर मोदी बार बार बोले। कहा कि यह पार्टी नाइट वॉचमैन पैदा करती है। प्रणब योग्य थे लेकिन पीएम मनमोहन को बना दिया। काश मनमोहन सिंह जी की जगह पर अगर प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री शायद बनाए होते तो शायद इतनी बर्बादी नहीं हुई होती, क्योंकि वो जमीन से जुड़े इंसान थे।
समस्याओं को जानते थे, समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोज सकते थे। लेकिन अगर प्रणव दास सफल हो जाए तो परिवार का क्या हो, इस चिंता में देश को किसी के भी हाथों में डाल देना और नाइट वॉच को उनकी परंपरा चलाना, यह उन्होंने चालू किया। और मित्रों, में पॉलिटिकल पंडित मोदी ने अपने भाषण में मैं की जगह हम को तरजीह दी। गुजरात की जगह देश की बात करते रहे। कहा बीजेपी में कार्यकर्ता नहीं, पार्टी का महत्व है। लेफ्टिस्टों की सरकार देगी। भारतीय जनता पार्टी में वो दम है, लोटस में वो दम है, कमल के निशान में दम है। मित्रों, उस कमल के निशान को लेकर के जाना है। व्यक्ति कौन है कौन नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में कभी मैटर नहीं करता है। उम्मीदवार कौन है कौन नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में मैटर नहीं करता है। हौसला अफजाई और स्वागत से मोदी गदगद हैं। अघोषित बातों को ताड़ चुके हैं। अंधेरे में सब कुछ साफ दिखने लगा है। अंधेरा घना है भाइयों बहनों, अंधेरा घना है। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। दोस्तों, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। आइए दोस्तों, हम अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। विकास की रोशनी फैलाएं, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जोशीला भाषण था। नरेंद्र मोदी का गुजरात की बात कम, देश की बात ज्यादा की थी और उनके भाषण से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है उनकी केंद्र में भूमिका को लेकर। कांग्रेस को नरेंद्र मोदी ने दीमक तक बता दिया कि ये ऐसी पार्टी है जो दीमक है, देश को खा रही है और इस दीमक को मारने की दवाई बीजेपी कार्यकर्ताओं का पसीना है। बस फिर क्या था? कांग्रेस को दीमक बताने वाले मोदी पर कांग्रेस के दिग्गज तिलमिला उठे। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर, राशिद दलवी और राजीव शुक्ला ने उनको जवाब दिया। मोदी ने हमें दीमक बुलाया है तो मैं तो कहता हूं कि वो एक सांप है, वो एक बिछुआ है और ऐसे गंदे आदमी की तरफ से आलोचना हुई तो वो अपने आप में प्रशंसा बनती है। हाँ, मुसलमानों को मारने की पार्टी है, अक़लियतों को दबाने की पार्टी है, इस देश की एकता को तोड़ने वाली पार्टी है। ये एक ऐसी पार्टी है जो हमारे धर्मनिरपेक्षता में कोई विश्वास नहीं रखता। तो हम इसके बारे में इनके तरफ से हम प्रशंसा की अपेक्षा करें? भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जिक्र करना पड़ता है। प्रणब मुखर्जी का नाम लेना पड़ता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लेना पड़ता है, लेकिन हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है, देश को आगे बढ़ाया है। अगर किसी राजनीतिक दल को हमारे नेताओं के नाम लेने से कोई फायदा पहुंचता है तो हमें इस पे कोई एतराज नहीं। आप ये बताइए, आज उनको प्रणब मुखर्जी अच्छे लग रहे हैं। अगर आपके अंदर कन्विक्शन था, अगर आपके अंदर साहस था, अगर आपके अंदर नैतिकता थी मोदी जी, तो प्रणब मुखर्जी को क्यों नहीं सपोर्ट कर दिया? कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया। हालांकि सबको नरेंद्र मोदी की बात दीमक वाली काफी बुरी लगी। हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने कई सारे नेताओं से बातचीत की जिसमें वेंकैया नायडू प्रमुख थे। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता वेंकैया नायडू जी। वेंकैया जी, लगातार हमने देखा कि आज जब नरेंद्र मोदी की स्पीच चल रही थी, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश दिखा, तो पसंद हो चुके हैं नरेंद्र मोदी? ये अच्छा है। हमारा पार्टी का एक मुख्यमंत्री का, एक नेता का भाषण सुन के, नहीं तो उनको देख के कार्यकर्ता में उत्साह आ रहे, जोश आ रहे, तो ये हमारे लिए अच्छा है। कांग्रेस लगातार कह रही है, आज जब से सुबह से भाषण चल रहे थे, कि कांग्रेस का नाम लिए बिना आप लोग अपने भाषण भी पूरे नहीं कर पाते हैं। लगातार सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और कांग्रेस के ऊपर ही आप सबके भाषण। सत्ता में कौन है? कांग्रेस पार्टी है ना, वो लोग याद नहीं है तो हम क्या करें। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सत्ता में आज वो है और हम विपक्ष में है। जब विपक्ष का अधिवेशन होता है, विपक्ष का कोई प्रस्ताव होता है, उसमें स्वाभाविक रूप में सत्तारूढ़ पार्टियों का कमियां, नहीं तो उनका गद्दियां, नहीं तो उनका दुष्कृत्य हमेशा हम गिनते हैं। और हमारा सोच क्या है, हमने क्या करके दिखाया, आपने देखा होगा। पूरा प्रस्ताव पढ़िए, राजनीतिक प्रस्ताव पढ़िए, नहीं तो अधिक प्रस्ताव पढ़िए। एनडीए जमाने में हमने क्या किया, हमारा भाषण, मेरा भाषण भी आपने सुना होगा। हमने कहा एक हाथ में एनडीए का
और बीजेपी रूल स्टेट्स का परफॉर्मेंस, दूसरे हाथ में यूपीए सरकार और कांग्रेस सरकार का फेल्योर लेके जनता के पास जाना, यही संदेश है। वेंकैया जी, मणिशंकर अय्यर की अगर हम बात करें तो उन्होंने सांप और बिच्छू तक कह डाला है नरेंद्र मोदी को, और बहुत ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो नहीं करने चाहिए। नहीं, मेरा कहना इतना है, मणिशंकर जी को कोई सीरियसली लेते नहीं और कांग्रेस पार्टी भी सीरियसली लेते नहीं, इसलिए हम क्यों उनको सीरियसली लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बात बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की, जहां पर नरेंद्र मोदी जब बोलने खड़े हुए तो एक के बाद एक और एक से बढ़कर एक उन्होंने तीर छोड़े। मोदी ने आज जिस तरह से कांग्रेस पर हमला किया वो किसी सियासी मिसाइल से कम नहीं था। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जब मंच पर पहुंचे, आए, बोलना शुरू किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के इस उत्साह को अच्छी तरह से भांप गए थे और जब उन्होंने अपनी बात शुरू की तो कांग्रेस को निशाने पर ले लिया, हमले पर हमले शुरू कर दिए। मोदी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई मिशन और कमीशन की लड़ाई है और कांग्रेस दीमक है जो देश को खोखला कर रही है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उसकी भी तुलना करने का समय आया है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों को देखें, उनकी बातों को सुनेंगे, उनके व्यवहार को देखेंगे, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बीजेपी इज विथ ए मिशन। और जब कांग्रेस के कार्यकलापों की बात करते हैं, देखते हैं, तो तुरंत पता चलता है कांग्रेस इज फॉर कमीशन। मित्र, देश के सामने मिशन और कमीशन के बीच का झगड़ा होने वाला है और देश कमीशन से मुक्ति चाहता है। और मैं मानता हूं मित्रों, इस पूरे देश में फैलाइए, ये कमीशन पार्टी है, उसका नाम ही कमीशन पार्टी है। हेलीकॉप्टर में भी, 2G में भी, हर चीज में कमीशन। 1%, 2%, 5%, चाचा का इतना, मामा का इतना, साले का इतना, साली का इतना, भाई का इतना, भतीजे का इतना, ये चल रहा है। दामाद का, मैं गृहस्थी नहीं होने के कारण ये रिश्तों वालों में बड़ा गड़बड़ हो जाता है कुछ छूट जाता है। जमकर बरसे नरेंद्र मोदी, खूब निशाना साधा, कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। भाषण की शुरुआत से ही कांग्रेस को निशाने पर लिया मोदी ने कांग्रेस को मिटाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक दवा भी बताई। सुनिए। भारत के सार्वजनिक जीवन के लिए कांग्रेस एक दीमक की तरफ फैल गई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दीमक को खत्म करने के लिए कितनी मेहनत पड़ती है हम जानते हैं। इधर से खत्म करो तो उधर निकलती है। ये दीमक रूपी जो कांग्रेस विकृतियां हैं, उससे नष्ट करने के लिए एक ही दवाई काम आने वाली है दोस्त। कांग्रेस रूपी दीमक को अगर हिंदुस्तान की धरती से नष्ट करना है तो उत्तम से उत्तम दवाई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पसीना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पसीने में वो दम है जो दम देश को इस कांग्रेस रूपी दीमक से मुक्ति दिला सकता है। मोदी ने कांग्रेस को दीमक कहा और ये बात कांग्रेसी नेताओं को बुरी तरह से चुभ गई। कांग्रेस के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री राजीव शुक्ला का कहना है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, इससे कोई राष्ट्रीय नेता नहीं बनता। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने राजीव शुक्ला से मोदी के भाषण पर बातचीत की। नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार और प्राइम मिनिस्टर की जमकर आलोचना की। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री राजीव शुक्ला जी। राजीव जी, नरेंद्र मोदी ने आज जिस अंदाज में कांग्रेस, गांधी परिवार और मनमोहन सिंह को घेरा, कहा कि प्राइम मिनिस्टर नाइट वॉचमैन की तरह काम करते हैं, क्या कहना आपका? देखिए, उनको शायद ये गलतफहमी हो गई है कि गांधी फैमिली को गालियां देने से, मनमोहन सिंह जी को गालियां देने से, कांग्रेस को गालियां देने से वो इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे।
अरे इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भाजपा के नेता रहे, अपनी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ सीखे। जिस तरह से अहंकार की भाषा, जिस तरह से मतलब जो है कटुता की भाषा मोदी जी बोलते हैं, उससे कोई राष्ट्रीय नेता नहीं होता। उससे तो जनता में की निगाह में आप और नीचे जाते हैं। कट्टरपंथियों की बात छोड़ दीजिए, जनता की निगाह में आप नीचे जाते हैं। लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। उसमें भी आप करो मनमोहन सिंह जी नाइट वॉचमैन। अरे नाइट वॉचमैन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन परिभाषा तो जान लो। अगर 8-9 साल से कोई नाइट वॉचमैन है तो नाइट वॉचमैन क्या होना, फिर तो बेहतरीन खिलाड़ी हुआ। अगर नाइट वॉचमैन 9 साल खेलता रहे तो उससे बेहतरीन खिलाड़ी कौन हुआ? तो आप तो उनको कॉम्प्लीमेंट उल्टे दे बैठे। तो इसलिए जो है जब पता ना हो, सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना उचित नहीं है। मोदी का कहना है कि गांधी परिवार के लिए पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। गांधी परिवार के फायदे के लिए कांग्रेस तबाह कर दिया, देश बर्बाद कर दिया। लेकिन मोदी को चूंकि कुछ पता नहीं है, इसलिए उस तरह की भाषा बोलते हैं। आज यही परिवार तो है जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। आज यही परिवार तो है जिसने अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। आज यही परिवार तो है जिसने आज जो भारत है 60 साल में उसको कहां से कहां पहुंचाया। ओबामा तक बोलता है कि इंडिया हैज इमर्ज्ड, इंडिया विकसित देश हो गया। क्या आपकी वजह से हुआ क्या है? आप तो सैकड़ों करोड़ खर्च करके गुजरात में सिर्फ पब्लिसिटी करा के 20 इंडस्ट्रीज बुला के उससे तारीफें करवाते हो। तो इसलिए आप जो है इस देश अगर भारत कहीं पहुंचा है आज, तो इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है ना। और आप उस परिवार को लगातार